दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए फिर से एक और नई भर्ती की जानकारी मैं लेके आ गया हूँ। क्या है उस भर्ती की जानकारी के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बता दूंगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर दो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ इस भर्ती के बारे में तो अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और रेड बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन आर्मी में फिर से एक और राजस्थान के लिए बम्पर ऑफर निकाला है। राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए कुछ बम्पर ऑफर निकाला है। वो है वो आप देख सकते हो जिसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी की जो रैली नोटिफिकेशन है वो जो कैंडिडेट अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद से बिलोंग रखते हैं उनके लिए फिर से एक और भर्ती निकाली है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। बताया गया है कि आर्मी जो रिक्रूटमेंट रैली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और वो ओपन होंगे फ्रॉम 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे फॉर सोल्जर, डी फार्मा, सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, डी फार्मा के लिए, एनए के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए। इन सभी जगहों से क्या कर रहे हैं, एनए और वेटनरी के लिए भर्ती कराना चाहती है इंडियन आर्मी। तो दोस्तों इसमें आगे क्या दिया गया उसके बारे में हम कुछ जानकारी फटाफट हासिल कर लेते हैं। तो उसमें बताया गया है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो। जो यहाँ पे ये बताया हुआ है सभी एलिजिबल कैंडिडेट जो अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो डी फार्मा, सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर वेटनरी के लिए भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए भर्ती है। उनके लिए अनाउंस किया गया 7 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। यानी जो भर्ती होगी वो आपको 7 अक्टूबर से लेकर के जो भर्ती होने वाली 7 अक्टूबर से 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 के बीच में कभी भी अनाउंस की जा सकती है। ये जो एग्जैक्ट डेट और लोकेशन है दोस्तों वो आपकी ये बताया गया है कि पेंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कंफर्म करा दी जाएगी। और इसमें एक और चीज़ दी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो मैंडेटरी है। वो 8 अगस्त 2020 से लेकर 22 सितंबर 2020 तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने हैं। उसके बाद में फिर से एक चीज़ बताई उसने, वो क्या है कि जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, एडमिट कार्ड आपके ईमेल में 15 दिन पहले आपको रैली की जिस दिन भर्ती होगी उस भर्ती से 15 दिन पहले आपके उस पर भेज दिए जाएंगे, ईमेल पे भेज दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बता रखी है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट को उसी सेम समय और टाइम पर पहुँचना होगा। और अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिट करने में फेल हो जाता है तो उसको आगे रैली में जगह नहीं दी जाएगी भर्ती होने के लिए। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको आगे थोड़ा सा इसकी जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों क्वालिफिकेशन आपकी क्या है कि जो डी फार्मा के लिए कोई भाई भर्ती होना चाहता है उसके लिए क्या है, एज है 19 से 25 तक होना चाहिए और उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 95 से लेकर 30 सितंबर 2001 के बीच होना चाहिए। उसकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, वेट उसका 50 kg होना चाहिए और एक्सपेंशन है वो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ उसकी क्वालिफिकेशन के लिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों ये क्राइटेरिया दिया गया है। इस क्राइटेरिया में बोला गया कैंडिडेट पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश को, और इन डी फार्मा के अंदर मिनिमम 55%। अगर कोई और वो जो जहाँ से डी फार्मा ले रहा है वो डी फार्मा कहाँ से होना चाहिए, कम से कम स्टेट फार्मेसी या काउंसिल से एग्री रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन बी फार्मा विद 50%, और बोल रहा है कि इंडिविजुअल को क्वालिफाइड होना चाहिए वो बी फार्मा 50% से पास होना ज़रूरी है। और मार्क्स और रजिस्टर ये भी क्या है आपका स्टेट फार्मेसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब मैं जो नर्सिंग असिस्टेंट जो एमसी, एनए और एनए वेटनरी के लिए बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों उनके लिए एज मांगी गई है 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 97 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में 17.5 से लेकर 23 साल की हो जानी चाहिए। उनकी हाइट है 170 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। वेट उसका 50 kg होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। और उसका जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए प्लस 5 मीटर उसका एक्सपेंड करना चाहिए। उसके लिए जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है वो भी 12 पास है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में। अगर 50% किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो 40% होना एक सब्जेक्ट में ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये तो थी रिक्वायरमेंट। और इस क्वालिफिकेशन के बाद में अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ जानकारी और एक्स्ट्रा हासिल करनी है तो दोस्तों आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इनके बारे में अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी प्रकार की कोई शिकायत है या कुछ और है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि इस PDF को पूरा पढ़ करके मैं आपकी उस शिकायत को या आपके कमेंट्स की समस्या का समाधान कर सकूँ। तो दोस्तों अगला वीडियो, अगली नोटिफिकेशन फिर से लेके आऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए। अगर चैनल पर पहले विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए।